ये है एक कैपेसिटर। दिखने में ये एक छोटा सा पुर्जा टाइप का है, लेकिन इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बहुत ही ज्यादा है। मोबाइल फोन से लेकर कंप्यूटर, टीवी, पंखा, इन्वर्टर, स्पीकर और इंडस्ट्रियल मशीनों तक लगभग हर डिवाइस में कैपेसिटर का कोई न कोई रोल जरूर होता है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कैपेसिटर क्या होता है, कैसे काम करता है और इसे सर्किट में कैसे प्रयोग किया जाता है। कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो बिजली को स्टोर करता है, लेकिन बैटरी की तरह नहीं। देखिए, बैटरी बिजली को केमिकल फॉर्म में स्टोर करती है, जबकि कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में बिजली को जमा करता है। कैपेसिटर दो मेटल के प्लेटों से बना होता है, जिनके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। जब हम कैपेसिटर को किसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ते हैं तो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज जमा होता है और दूसरी पर नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज स्टोर होकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और यही है कैपेसिटर की शक्ति। यानी कैपेसिटर की असली ताकत ये है कि वह चार्ज को इकट्ठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जमा कर सकता है। अब आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब कैपेसिटर को डीसी पावर सप्लाई से जोड़ा जाता है तो करंट उस स्रोत से होता हुआ एक प्लेट पर जमा होता है और दूसरी प्लेट से बराबर मात्रा का विपरीत चार्ज खींच लिया जाता है। दोनों प्लेटों पर चार्ज जमा होता है और एक पॉइंट आता है जब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाता है। जब पावर सप्लाई हटा दी जाती है और एक लोड जैसे एलईडी से कैपेसिटर को जोड़ा जाता है तो उसमें जमा चार्ज उस लोड के माध्यम से बहने लगता है। यही कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग प्रोसेस है। मान लीजिए आपने एक कैपेसिटर को एक बैटरी से जोड़ा और वो चार्ज हो गया। अब आपने बैटरी हटा दी और उस कैपेसिटर से एक छोटा एलईडी बल्ब जोड़ दिया। जैसे ही आप एलईडी लगाते हैं, कैपेसिटर के अंदर जो बिजली जमा है वो एलईडी के जरिए बाहर निकलती है। कुछ पल के लिए एलईडी जलती है, फिर धीमे धीमे बुझ जाती है। यही होता है डिस्चार्ज प्रोसेस। कैपेसिटर की क्षमता को कैपेसिटेंस कहते हैं। इसका मेजरमेंट फैराड में होता है, जिसे कैपिटल एफ से दर्शाया जाता है। कैपेसिटेंस इस बात पर निर्भर करता है कि प्लेट का आकार कितना बड़ा है, उनके बीच की दूरी कितनी है और बीच का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सा है। कैपेसिटेंस बराबर एप्सिलॉन गुना डिवाइडेड बाय डी होता है, जहां एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक की परमिएबिलिटी है, ए प्लेट का एरिया है और डी प्लेटों के बीच की दूरी होती है। अब बात करते हैं कैपेसिटर के मेन टाइप्स के बारे में। सिरेमिक कैपेसिटर छोटा, हल्का, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ये हाई वैल्यू पावर सर्किट में यूज होता है। फिल्म कैपेसिटर ये स्थिर और लंबे समय तक चलता है। सुपर कैपेसिटर इसमें बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस होती है। जब किसी कैपेसिटर को डीसी वोल्टेज से जोड़ा जाता है तो वो शुरू में करंट को बहने देता है, लेकिन जैसे जैसे वो चार्ज होता है वो करंट को रोकने लगता है। एक बार पूरा चार्ज हो जाने के बाद डीसी करंट पूरी तरह बंद हो जाता है, लेकिन एसी करंट के साथ कैपेसिटर हमेशा करंट को फ्लो होने देता है, क्योंकि एसी सिग्नल लगातार बदलते रहते हैं, जिससे वो पूरी तरह चार्ज नहीं हो पाता। यही कारण है कि एसी सर्किट में कैपेसिटर करंट को पास करता है, लेकिन वोल्टेज को फेज में पीछे कर देता है। अब जानते हैं कैपेसिटर का क्या क्या उपयोग होता है। पहला, पावर सप्लाई स्टेबलाइज करना। दूसरा, एम्पलीफायर सर्किट में डीसी ब्लॉक करना। टाइमिंग सर्किट बनाना। मोटर स्टार्टिंग में उपयोग होता है। कैपेसिटिव टच स्क्रीन में यूज होता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज होता है। कैपेसिटर को सर्किट में दो तरह से जोड़ा जा सकता है। सीरीज में, जहां कुल कैपेसिटेंस घटती है, और पैरेलल में, जहां कुल कैपेसिटेंस बढ़ती है। खराब कैपेसिटर का पता कैसे चलता है? वोल्टेज फ्लक्चुएशन, फूला हुआ कैपेसिटर, पावर रीसेट और नॉइज। इसकी जांच मल्टीमीटर से की जाती है। कैपेसिटर को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि वोल्टेज रेटिंग से ज्यादा वोल्टेज न दिया जाए। पोलराइज्ड कैपेसिटर को उल्टा न जोड़ा जाए। पोलराइज्ड कैपेसिटर मतलब जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल होता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी एक पोलराइज्ड कैपेसिटर ही है। बैटरी और कैपेसिटर में अंतर यह है कि कैपेसिटर बिजली को इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है, जबकि बैटरी केमिकल के रूप में। कैपेसिटर तेजी से चार्ज और तेजी से डिस्चार्ज होता है। उसकी साइकिल लाइफ लाखों में होती है, लेकिन उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बैटरी से कम होती है। कैपेसिटर पर कैपेसिटेंस और वोल्टेज रेटिंग लिखी होती है, जैसे 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट। कुछ में कोडिंग नंबर होता है, जैसे 104 बराबर 100 नैनोफैराड। कैपेसिटर का सिद्धांत पहली बार 1745 में पीटर मॉन्शेम्ब्रोक ने लेदेन जार के रूप में दिया था। आज के समय में सुपर कैपेसिटर, माइक्रो कैपेसिटर और ऑप्टिकल कैपेसिटर तक डेवलप्ड हो चुके हैं। तो अब आपने जाना कि कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो एनर्जी स्टोर करता है, एसी डीसी को कंट्रोल करता है, सिग्नल को पास या ब्लॉक कर सकता है, टाइमिंग और स्टेबिलिटी बनाए रखता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन में कैपेसिटर को बिना समझे आगे बढ़ना संभव ही नहीं है।